जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल में जो है हमने पढ़ लिया था सबसे पहले यवन, उसके बाद शक शासक, फिर पार्थियन या पहला वंश, और उसके बाद जो है अब जो है पढ़ेंगे आज हम कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है पढ़ेंगे, इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कनिष्क जैसे महान जो है महानतम शासक थे, ठीक है, इनको जो है अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कनिष्क के बारे में पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है। तो ऐसा जैसे बहुत लोगों का मत है, जैसे और ये यूची कबीलों में से एक थे, जैसे ये जो है यूची कबीलों के में से एक थे, और ये कनिष्क इस वंश का सबसे जो है महानतम शासक था, जैसा कि हमने बता भी दिया है, ठीक है। और जो है इनकी सीमाएं जो थी, ये जो कनिष्क की सीमाएं थी, ठीक है, इनका क्षेत्र देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो इनके क्षेत्र के बारे में ज़रूर जो है पूछा जाता है। तो जैसे कि ये हम देख लेते हैं जो पूरब में जो है उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर के और पश्चिम में अफगानिस्तान तक, ठीक है। देखिए इतना बड़ा जो है, इतने बड़े महान शासक थे कि इनका जो है पूरब में उत्तर प्रदेश से और बिहार से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, फैला हुआ था। और जो उत्तर में जो है चीन के जो तूफान से लेकर के और दक्षिण में विंध्य तक फैला हुआ था। विंध्य कहाँ पर? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये विंध्य तक फैला हुआ था। तो इनका जो है बहुत बड़ा राज्य था, जैसे जो है अशोक, इसीलिए इनको अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो इसमें जो है इनका ये राज्य फैला हुआ था। अब देख लेते हैं जो सबसे पहले जो राजा आए थे, ठीक है, तो वो कौन थे? तो ये कुजुल कटफिसस फर्स्ट, जो कुजुल कटफिसस फर्स्ट थे, इसने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की थी। देखिए स्थापना वंश जो स्थापना करते थे जो है राजा, उनके बारे में जरूर पूछ लेते हैं। तो ये जो है कुजुल कटफिसस जो है कुषाण वंश की स्थापना किए थे, और इन्होंने एक काम किया था, इन्होंने जो है तांबे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। स्थापना की थी और साथ में तांबे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बिम कटफिसस सेकेंड, यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। देखिए ये तो स्थापना जो है किए थे, ठीक, ये कुजुल कटफिसस, और जो ये वास्तविक संस्थापक थे ये थे बिम कटफिसस सेकेंड, ठीक है। तो इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये संस्थापक थे, और कुषाण शासकों में सर्वप्रथम इसी ने जो है सोने के सिक्के चलवाए थे। इन्होंने तो तांबे के सिक्के चलवाए थे और इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। और इन्होंने एक चीज़ और की थी, एक और इसमें जो ये सिक्के चलवाए थे, तो एक तरफ थी जो है, एक तरफ खरोष्ठी लिपि थी और दूसरी ओर यूनानी लिपि थी। तो ये ध्यान रखना। और इसमें जो है शिव नंदी त्रिशूल आदि अंकित था, ठीक है। जो शिव मंत्र इसकी जो है आस्था प्रदर्शित करते हैं। जैसे ध्यान रखना, ये जो है मतलब ये माना जाता है कि ये शिव मंत्र की मतलब आस्था उसमें रखता था, मंत्र में आस्था रखता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है अब आते हैं कनिष्क। देखो इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है। उसके बारे में अब देख लेते हैं कनिष्क के बारे में। जैसे तो इनका जो है टाइम लाइन देख लेते हैं, तो 78 ईस्वी से 105 ईस्वी के अंतर्गत इनका टाइम जो है। तो हम देख लेते हैं, इसने दो राजधानियां बना रखी थी। इन्होंने 2 राजधानियां बनाई थी। पहले पेशावर, ये पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर को बनाया था, ठीक है, जो है। और उसके बाद जो दूसरी राजधानी थी ये मथुरा में थी, ठीक है। तो इनकी जो है 2 राजधानियां थी। देखिए कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कनिष्क के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनकी 2 राजधानियां थी, और इसने जो है महाराजा धीराज देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधियों के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये उपाधि ध्यान रखना, इसने महाराजा धीराज देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। और ये जो है इसके राज्यारोहण की तिथि जो है ये 78 ईस्वी शक संवत प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। देखिए ये बहुत महानतम शासक थे, क्योंकि इन्होंने रोम जो है, चीन और रोम पर जो है इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया था, क्योंकि रेशम मार्ग जो है उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो बहुत अच्छे काम भी किए थे। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग जो है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और अब देख लेते हैं इनके चीन से युद्ध।
जैसे इनका युद्ध हुआ था किसका, तो ये जो है कनिष्क का युद्ध जो है चीन से युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। चीन का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने अपने एक राजदूत को भेजा था, कहाँ पर, चीन के सेनापति जो है पांचाओं के पास इन्होंने एक राजदूत भेजा था कनिष्क ने, ठीक है। तो राजदूत इसलिए भेजा था क्योंकि वहाँ की एक हानवंश जो है, हानवंश की राजकुमारी जो थी ये बहुत सुंदर थी, ठीक है, बहुत सुंदर थी, और ये जो कनिष्क जो है उस पर मोहित हो गए थे, ठीक है, उनके बारे में सुना था बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर के भेजा था, किसको, ये जो दूत भेजा था, ठीक है। जब विवाह का प्रस्ताव भेजा था तो इन्होंने जो है ये पांचाओं जो सेनापति थे इन्होंने मना कर दिया, इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब प्रस्ताव ठुकरा दिया तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है यूची कबीले के ये लोग थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सैले और जो है बहुत ज़्यादा मतलब मारपीट करने वाले इस तरीके से थे। तो इन्होंने जो है वहाँ पर जो है मतलब सेना लेकर के चढ़ाई कर दी, युद्ध के लिए पहुँच गए, ठीक है। लेकिन पहली बार जो है पराजित हो गए, ये जो है गए तो वो युद्ध करने के लिए, लेकिन पहली बार पराजित हो गए। दोबारा से जो है फिर से युद्ध किया तो जो है विजय हो गई इनकी, ठीक है, और वहाँ की जो है ये राजकुमारी से विवाह कर लिया। तो इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, इनके जो है ये चीनी सेना से युद्ध हुआ था तो इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है, और ये सेनापति पांचाओं के बारे में पूछ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं जो है, और ये जो है जैसे हमने बताया था कि जो है सिल्क मार्ग और पर अधिकार कर लिया था, तो उसके बारे में अभी उसके बाद बात देख लेते हैं। तो ये जो शैलियाँ इनके बारे में उत्पन्न हुई थी, जो शैलियाँ आई थी गांधार शैली और मथुरा शैली। जो गांधार शैली में थी तो जैसे इसमें जो है बुद्ध भगवान की किस तरीके से जो है मूर्ति बनाई गई थी, उसमें क्या क्या पाया गया था उनके बारे में, और मथुरा जो शैली थी इसमें किस तरीके से बनाई गई थी मूर्ति, तो उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछा जाता है, तो देख लेते हैं। तो जो है इनके कला शैली देख लेते हैं कनिष्क जी, ठीक है। तो इसमें जो है इन्होंने इंडो ग्रीक शैली या यूनानी बौद्ध शैली जो थी ये हिंद यवनों से ने चलाया था, ठीक है। और ये जो है इसमें देख लेते हैं तो बुद्ध की सर्वाधिक शैली इसी काल में मिली है, ठीक है, इसी काल में बुद्ध की सर्वाधिक शैली इसी काल में मिली है। और इसमें काले स्लेटी पत्थर यानी ग्रेनाइट पत्थर जो है के बनी हुई थी, और बुद्ध के बालों में अधिक घुंघरालापन था इसमें जो है, और बुद्ध के कपड़ों में अधिक चुन्नटें भी मिली हैं, अधिक घुंघरालापन और अधिक चुन्नटें। इसी के अपोजिट इसमें मथुरा शैली में देख लेते हैं। मथुरा शैली में क्या था, इसका विकास जो है कनिष्क के समय में हुआ था। देखिए ये अलग अलग जैसे ये जो था ये हिंद यवनों ने जो है चलाया था, तो इनके बारे में जैसे ये लोग किस तरीके से बनाते थे उनके बारे में हमने देख लिया यहाँ पर। अब जो कनिष्क के समय में जो चलाया गया था प्रचलन में, तो ये में बुद्ध की जो मूर्ति थी, जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति का इसमें निर्माण कराया गया था, प्रथम मूर्ति का, और इसी शैली में जो है हुआ था। ये जो है बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति का निर्माण इसी शैली में हुआ था, किसमें, मथुरा शैली में। और जो है लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई थी। इसमें देखो, इसमें हमने बताया था ग्रेनाइट, जैसे काले स्लेटी पत्थर यानी ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई थी, इसमें लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें कम घुंघरालापन था। देखिए इसमें जो है अधिक घुंघरालापन था, हमने बताया था इसमें अधिक घुंघरालापन, और इसमें जो है कम घुंघरालापन पाया गया। और इसमें जो है कपड़ों पर जो है हमने बताया कि अधिक चुन्नटें जो थी कपड़ों पर, देखा होगा उसमें चुन्नटें जो है अधिक इसमें जो है पाई गई थी, और इसमें जो है कम चुन्नटें पाई गई। तो ये जो है मथुरा शैली और गांधार शैली के बारे में पूछ लेते हैं, तो इनके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जो है इनके जो है सिल्क मार्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कनिष्क का नगर निर्माण। जो कनिष्क का नगर निर्माण था, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है इन्होंने कश्मीर में जो है कनिष्कपुर जो है निर्माण करवाया था, ठीक है। और जो है तक्षशिला के सिरकम मतलब जो है तक्षशिला में सिरकम नगर जो है बसाया था इन्होंने, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जैसे सिल्क मार्ग या रेशम मार्ग। जो सिल्क मार्ग और रेशम मार्ग था तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसने जो है ये चीन से लेकर के रोम तक जो है फैला हुआ था। वो जाने वाले जो है रेशम मार्ग था, ठीक है, उस पर इसने अधिकार कर लिया था। इसकी 3 शाखाएँ थी और तीनों शाखाओं पर इसने अधिकार कर लिया था, क्योंकि इतना प्रतापी जो है राजा था। और उसके बाद जो है देख लेते हैं विद्वानों का आश्रय। इनके जो समय में जो विद्वान जो आश्रय लिए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो विद्वान पूछे जाते हैं कनिष्क के समय के,
तो ये जो चरक थे, इन्होंने चरक संहिता के लेखक थे, ठीक है, चरक जो थे। और दूसरे थे नागार्जुन, इन्होंने शून्यवाद या सापेक्षवाद का जो है सिद्धांत दिया था। तो इनके बारे में ध्यान रखना जो है, ये जो है नागार्जुन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और चरक इनके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर पार्श्वनाथ और अश्वघोष थे। तो ये जो है 4 लोग आए थे, इनके जो है इनके समय में विद्वान जो थे, तो इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इनके बारे में पूछा ही जाता है। फिर अब देख लेते हैं हुविस्क, ये एक राजा इसके बाद आए हैं हुविस्क करके ये राजा थे। इसने जो है कश्मीर में हुविस्क नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो नगर था तो इनके बारे में पूछ लिए जाते हैं। और यह शिव और विष्णु, देखिए शिव और विष्णु का जो है चतुर्भुजी जो विश्व के सिक्के प्राप्त होते हैं, तो इनके ही समय में प्राप्त हुए थे। अब उसके बाद देख लेते हैं वासुदेव। ये जो वासुदेव थे, यह भी विष्णु और शिव के उपासक थे। देखिए विष्णु और शिव के उपासक थे, ठीक है। तो इनके बारे में जो है पूछा जाता है, जैसे कि हमने बताया था, जो है ये भी जो है शिव और विष्णु के उपासक थे, और चतुर्भुजी सिक्के भी प्राप्त हुए थे, और ये भी जो है विष्णु और शिव के उपासक थे। और उसके बाद जो है ये कुषाणों ने केवल स्वर्ण तांबे, देखिए कुषाणों ने केवल स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन चांदी के नहीं चलाए थे। तो ये ध्यान रखना, जो है चांदी के नहीं चलाए थे। और जो है इनके समय में द्वैध शासन प्रणाली का मतलब होता है एक साथ में 2 राजाओं का शासन, तो इनके समय में ही चल रहा था। और बाल विवाह प्रथा, देखिए बाल विवाह प्रथा यहीं से आरंभ होती है, ठीक है। तो ये इनके समय में, देखिए कनिष्क के समय में जो है ये द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। वासुदेव के समय में, मतलब इन्हीं के काल में स्टार्ट हुआ था। तो ये था जो है कुषाण वंश के बारे में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने पूछे जाते हैं हमने एक एक करके जो है पढ़ लिया है। और अब बाकी जो है, अब नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत के जो है लोग जो थे, जो ब्राह्मण वंश था, ठीक है। तो इनके बारे में हम देख लेंगे, जो है आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे डिटेल से। तो आज के लिए ही इतना ही, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।